अच्छा, आप ईशा की नमाज भी पढ़ती थी? जी। उसमें वितर की नमाज कितनी रकात पढ़ती थी आप? हाँ। सर मैं थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। मेरा कोई सोर्स नहीं था। मैंने जब कन्वर्ट हुई थी तो दैट टाइम आई वाज इन अ रिलेशन विद अ मुस्लिम बॉय। ओके। जो कि उनका नाम वो हिंदू बताया था पहले। ओके। तो उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया और बोला और मुझे कुरान दिया और तो मैं उसी हिसाब से तो एट फर्स्ट आई वाज मतलब मैं सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती थी। मतलब फजर में 2 रकात फर्ज नमाज, जोहर में 4 रकात और असर में 4 और मगरिब में 3 रकात और फिर इशा में 4 रकात का फर्ज नमाज। ओके। क्योंकि थोड़ा मतलब घर में थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं छुप छुप के जितना हो सके मैं उतना फर्ज भी करती थी। ओके। तो ये जो फर्ज नमाज आप पढ़ती थी इसमें इसमें अत्तहियात में आप क्या पढ़ती थी? मतलब लास्ट में। हाँ, लास्ट में जब बैठते हैं सलाम से पहले क्या पढ़ती थी आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, वो वाला। हाँ पढ़िए। वही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक मिनट सर, एक्चुअली क्या है ना मैं बहुत शिवर कोई कर रही हूँ। नहीं, काम। हाँ, डोंट बी नर्वस, आराम से। क्योंकि मतलब इतना टाइम बाद बहुत सारा चीज महंगी चैनल पर देखते मतलब देख के मुझे पता चला और अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं जो कुछ भी बिलीव करती थी वो मतलब पूरा मेरा फेथ ही थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है अभी। कोई नहीं, आप एकदम काम रहिए, आराम से, कोई मुश्किल नहीं। आप मुझे ये बताइए, हाँ वो आप दरूद पूरा पढ़ के सुना दीजिए आराम से। जी सर। हम सब आपके साथ हैं। देखिए कमेंट्स भी आ रहा है, सिस्टर वी आर विथ यू, सिस्टर डोंट वरी, एंड वी रियली वांट टू लिसन टू योर स्टोरी के बंगाल जैसे शहर में भी या स्टेट में भी इस तरीके की चीजें होती है और आप एक एग्जाम्पल है। ये दुनिया को पता चलना चाहिए। हम अलग से इसको क्रॉप करके भी ये वीडियो डालेंगे एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो वायरल भी होगा। तो आप सुकून से, तसल्ली से अपनी कहानी बताइए, स्टोरी बताइए, कोई मुश्किल नहीं, आराम से। ओके, थैंक यू सर। मैं सिर्फ लास्ट वाला पढ़ के बताती हूँ, ठीक है? जी जी। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त। और ये दुआ तो बहुत से मोमिनों को भी याद नहीं रहती है। अत्तहियात के बाद, दरूद के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तो ठीक है, अब आप सुकून से, तसल्ली से बताइए क्या हुआ था आपके साथ और कितना क्या प्रैक्टिस कर रही थी, क्यों आप सबसे पहली बात तो इस्लाम कबूल करी और फिर ये 3-4 दिनों में ऐसा क्या हो गया दैट आपका पूरा मतलब इट्स लाइक जमीन और आसमान ऊपर नीचे हो जाना, इस तरीके का हाल था। जी। मैं बहुत ही मतलब मैं अभी भी शिवर कर रही हूँ। पहले तो सर जो हुआ था हिंदुइज्म में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही मुझे लगता था बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्योंकि देयर यूज्ड टू बी लाइक 33 करोड़ गॉड एंड ऑल दैट। तो मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं था। और मुस्लिम जो रिलीजन है वो बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। बट इन हिंदुइज्म हम लोग प्रैक्टिसिंग हिंदूज नहीं थे। तो जब हम मिले उस लड़के से, पहले तो पता नहीं था, उन्होंने उनका नाम कुछ अलग बताया था। सॉरी। लेटर ऑन उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा
जैसे कि तुम लोग ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हो, जिसको तुम अपने हाथों से बनाते हो, जिस गॉड को, मूर्ति को, उसको ही पूजा करते हो और उसको फिर फेंक देते हो, तो वो गॉड कैसे हो सकता है? एंड आई थॉट दैट हाँ, लॉजिकली इस्लाम इज राइट, लॉजिकली। लेकिन आपने उससे ये सवाल नहीं किया कि आप भी तो हिंदू हो, तो फिर आप इस तरीके का सवाल मुझसे कैसे कर सकते? हाँ, हमने पूछा, पर उन्होंने कहा कि लॉजिकली सोचो, और मैं लॉजिक देके ही सोचती थी, मतलब सोच रही थी उस वक्त। और मुझे लगा कि हाँ, सही बात है, क्योंकि हम, गॉड ने हमको बनाया है, तो हम कैसे गॉड को बना सकते हैं? और फिर उसने बहुत सारा चीज बोला कि तुम लोग कृष्णा को मानते हो, उसका कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, तो हमने सोचा कि हाँ, गॉड ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसने मुझे बताया कि हम मुस्लिम हैं, और उस वक्त बहुत देर हो चुका था, मतलब दैट टाइम 3 साल हो गया था रिलेशन को। ओके। और और वो तो बंगाली था वो, या कोई दूसरे स्टेट का था? नहीं नहीं, यहाँ का ही था सर, ओके, ठीक है, फिर? यहाँ का ही था। तो और फोन में बात होता था, हम मिले नहीं थे, ठीक है। रिलेशन हम, तब मैं स्कूल में थी ना, तो फोन पे ही रिलेशन था सिर्फ। ओके। तो लेटर ऑन क्या हुआ, बोला कि जो इस्लाम का जो आइडियोलॉजी है अबाउट गॉड, वो है, मैं शेयर करना चाहती हूँ इस चैनल पे, क्योंकि शायद बहुत कोई ऐसे चेंज कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरा स्टोरी शायद उनको हेल्प करे, इसीलिए मैं बोलना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, वो है कि हम लोग गॉड को कभी देखे नहीं है, जो सुप्रीम पावर है, कोई भी नाम दो, भगवान दो, अल्लाह दो, कोई भी, वो सुप्रीम पावर है, उसको हम देखे नहीं है, और वो इंसान जैसा नहीं दिख सकता, तो वो ऐसा कोई होगा जो अनइमेजिनेबल होगा, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, ये कॉन्सेप्ट सही है, और वो एक ही जो है वो पावरफुल है, मैं ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ऑल सीइंग, मोस्ट वाइज, एवरीथिंग। मैंने कहा हाँ, ये कॉन्सेप्ट सही है। बाद में तो उसने मुझे कुरान गिफ्ट किया, और डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो, एंड जब मैं वॉच करती थी वो वीडियो, मुझे सब कुछ लॉजिकली लगता था कि हाँ, सही है। लेटर ऑन मैं धीरे धीरे करके कन्वर्ट होती गई। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इस्लाम एक रिलीजन है जो शादी के बिना आधा अधूरा है, मतलब शादी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ईमान का। मतलब फेथ का आधा पार्ट, रिलीजन का आधा पार्ट मैरिज ही होता है। देन ही सेड, यू हैव टू मैरी मी, अदरवाइज ये रिलेशन हराम है। तो अच्छा, 3 साल तक उसको समझ में नहीं आया कि रिलेशन हराम है। अब हाँ वो हाँ शादी हाँ उसको रखना है, तो तब समझ में आया कि रिलेशन हराम है। ओके। हाँ हाँ। तो आई वॉज इन लव, एंड ऑल्सो रिलीजियन वाइज आई थॉट ओके, फाइनली इट्स गुड फॉर अस, बोथ ऑफ अस, अगर हम शादी कर लेते हैं। तो उन्होंने लीगली नहीं, जस्ट वर्बली होता है ना, जैसे फिल्मों में जैसा होता है, कबूल है, वैसे ही करके हम लोग, मतलब शादी हो गया था। देन ही सेड, जैसे कि नहीं, अभी फिजिकल रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है शादी के बाद, वरना शादी मतलब वो वैलिड नहीं रहता है। ऑल दिस थिंग्स। तो बाद में सर एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं पढ़ी, बहुत सारा चीज कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे कि वो 70 हूरों वाली बात जो हेवन में, तो मेरे माइंड में बहुत सारा चीज आया उस वक्त भी, कि अगर अल्लाह इतना रहम दिल है, और वो मतलब बॉयज और गर्ल्स, मतलब मेन एंड वुमेन को, दोनों को इक्वली समझता है, तो वो कैसे लड़कों को ये हूर दे सकता है? मतलब हम
इंसान यहाँ पे शादी कर ले, इतना प्यार करे और बाद में जाके हम लोग शेयर करेंगे, ये कैसा रिवॉर्ड हुआ? क्योंकि हम लोग भी तो बराबर सब कुछ करते हैं ना। तो उसका अलग अलग रीजन वो देता था, जैसे कि जैसे कि वो बोलता था कि हम अल्लाह के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो रिवॉर्ड अल्लाह की तरफ से है। और मैंने पूछा था कि ये जो 4 शादी का रिवाज है इसका क्या? वो बोला कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लड़की ज्यादा है, तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है। मतलब अगर शादी एक लड़का एक लड़की से कर लेगा तो बाकी लड़की तो नॉन मैरिड रह जाएगी और उसका क्या होगा फिर? तो इसीलिए ये रूल बनाया गया फॉर ह्यूमैनिटी। तो ऐसे करके बिलीव होता गया और मैं प्रैक्टिस भी करने लगी। और शायद मुस्लिम भी वैसा नहीं करता जितना मैं करती थी, क्योंकि घर पे छुप छुप के नमाज पढ़ना और रोजा रखना और नहीं, तो फैमिली के उसने अगेंस्ट जब आपसे शादी किया और फिर उसने फिर सेक्स की भी बात की, सेक्स भी हो गया होगा आपका, तो उसने अपने घर पे नहीं लेके गया आपको? नहीं। फिर आप अपने घर पे ही थी? हाँ, बोला कि ओके। क्योंकि उस वक्त हम लोग, मैं भी छोटी थी, मतलब 2009 में मैं कन्वर्ट हुई थी, ये स्टार्ट हुआ था 7 में, वो थोड़ा उम्र में बड़े थे। कितना डिफरेंस था? तो उतना भी नहीं था सर, 4 इयर्स होगा। ओके। आप अडल्ट थी सर तभी या बच्ची थी? नो सर, एडल्ट नहीं थी। अच्छा, ठीक है, ओके। आई वाज इन ठीक है, स्कूल एट दैट टाइम। ओके। 14-15 साल की थी आप? हाँ। ठीक है, फिर? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अब चीजें ना थोड़ा थोड़ा करके एक्सट्रीम होता गया। एक्सट्रीम जैसे कि मेरा फैमिली मेंबर मर गया था और मैं रो रही थी और मैंने कॉल किया था, उसने कहा कि तुम रो भी नहीं सकती क्योंकि वो काफिर है, और इस्लाम में काफिर मर जाने पे हम रो भी नहीं सकते वरना अल्लाह तुम्हें पनिश करेगा। तो छोटा छोटा चीज ऐसे ना करके सर एक्सट्रीमिस्ट होता गया, मतलब एक बर्डन जैसा फील होता गया मेरे को धीरे धीरे करके। अभी तो इतना सारा इंसिडेंट याद भी नहीं आ रहा है इतना साल में क्या हुआ। बाद में जाके वो मुझे छोड़ दिया, और छोड़ दिया? जब मैं कहा, हाँ छोड़ घर दिया पे कभी ले? मुझे। नहीं नहीं नहीं। हाँ, आपने उसको बोला कि अपने घर ले चल या अलग से घर लेके रख? हाँ, बहुत कुछ, सब कुछ बोला मैंने। एंड हाउ पर फ्रीक्वेंटली वो आपको बुलाता था, मतलब आ, यू नो आ, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए? सर अभी फिजिकल रिलेशन वो टॉपिक पे इम्पोर्टेंट नहीं है, हुआ है जो नहीं, कन्वर्ट इसलिए फिजिकल। इम्पोर्टेंट है संगीता जी, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वी वांट टू नो कि वो कितना बड़ा कमीना इंसान था। उस वजह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बताया कि उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है, आपको मोमिन बना दिया, आपसे शादी कर लिया, किसी को बताया नहीं, और आपको छोड़ दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई क्या वो आपके साथ बार बार फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपको बाहर बुलाता था, ये क्या होता था, ये जानना भी तो जरूरी है। जी सर, जी सर, मतलब जैसा होता है नॉर्मली वैसा ही, मतलब अच्छा इंसान नहीं था सर। ओके, ठीक है। कितने साल के बाद आपको छोड़ दिया? बहुत साल के बाद, मतलब हम लोग रिलेशन में 9 इयर्स तक थे, जब तक मुझे इस्लाम के बारे में पूरा एकदम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जब तक मैं नहीं बन गई तब तक था। ओके। 9 इयर्स, और 9 इयर्स तक मैं एक्सट्रीम बन गई थी, मतलब कहा था कि दावत देना इस्लाम में फर्ज होता है। तो मैं मेरे मम्मी पापा को भी बोलती थी कि आप लोग भी कन्वर्ट हो जाओ, मेरे दोस्तों को भी बोलती थी कन्वर्ट हो जाओ, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था कि मैं भी किसी को
कन्वर्ट करूंगी ताकि वो भी सही डायरेक्शन पे आ जाए, बिकॉज अल्लाह ही होता है और अल्लाह को अगर नहीं मानोगे तो जहन्नुम। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पूरा बैठ गया था। क्या आपने आ, अपने घर वालों को, मम्मी को या डैडी को, चूंकि आप उनको कन्वर्ट होने बोल रही थी, क्या आपने उनको बता दिया था कि आप कन्वर्ट हो चुकी है? हाँ, बाद में, हाँ, अच्छा, बता दिया था, तो उस पे उनका कोई बाद रिएक्शन नहीं था? बहुत बड़ा रिएक्शन था। मुझे घर से निकाल दिया था 2 साल के लिए। तो मेरी हम्म। मासी के घर में रहती थी तब। ओके। तो पढ़ाई छूट गया था बीच में। हम्म। तो फिर से मैंने ज्वाइन किया एजुकेशन एंड ऑल दैट। हम्म। तो घर पे तो बहुत टॉर्चर होता था लास्ट, मतलब अभी तो रमजान खत्म हुआ, तो हम्म। इस बार भी मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि मैंने फास्टिंग, वो लोग टाइम पे खाते थे और मैं नहीं खाती थी। हम्म। तो घर पे तो अभी भी प्रॉब्लम चल रहा। तो प्रॉब्लम है सर, वो उसने मुझे छोड़ दिया। और जब हम्म। मैंने कहा कि तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग तो शादीशुदा है, मतलब निकाह हो गया है, तो अब कहा कि नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में शायद कुछ गड़बड़ हो गया था, वी आर नॉट मैरिड। हम्म। और मुझे निकाह का रूल्स पता ही नहीं है क्या है, मतलब ओके। रिटनली वर्बल हुआ था ना। हम्म। तो और कोई आई यूज्ड टू मौलवी ने बिलीव, कराया था निकाह या खुद ही पढ़ा लिया था उसने? खुद ही पढ़ा लिया था। तो आपको ये नहीं पता था कभी कि निकाह जो है मुस्लिम में ये मौलवी पढ़ाता है? नहीं, ओके। फिर? वो नहीं पता था मुझे। हम्म। बोला कि ऐसे नहीं करने से, विटनेस रहने से हो जाएगा। तो उसका दोस्त था विटनेस, मतलब इसे हम्म। वर्बली सब कुछ हो रहा था, वर्बली। ओके। तो बोला कि विटनेस रहने से हो जाएगा। हम्म। तो बाद में कहा कि नहीं, ऐसे करके नहीं होता है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वी आर नॉट मैरिड। हम्म। तो फिर जब छोड़ दिया, पर फिर भी मेरा जो बिलीव है ना, मैं वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उसके लिए चेंज नहीं हुई थी। मैं चेंज हुई थी वो जो मुझे कहा था रिलीजन के बारे में, उसके ऊपर लॉजिकली मैं सोच के गई थी। ओके। अभी आप जो पूछे ना कि मैं चेंज क्यों हुई हूँ, तो उससे पहले एक रिसेंट, सवाल मैं कर लूं, उसके बाद आप ये बताना कि आपने क्यों छोड़ा। बच्चे नहीं हुए थे आपके? नहीं सर, नहीं। ओके। ठीक है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। अभी भी मैं एक रिलेशन में हूँ, थैंक गॉड हिंदू लड़के से ही हूँ। हम्म। और मैंने उसको बता दिया था कि मेरा रिलीजियन ये है, अगर तुमको एक्सेप्ट करना है मुझे तो ऐसे ही करो, बिकॉज हम्म। इवन आफ्टर मैरिज मैं मेरा रिलीजियन ही फॉलो करूंगी, मैं मेरा हम्म। रिलीजियन नहीं छोड़ूंगी। और मैंने अभी जो जिसके साथ हूँ, मेरा शादी फिक्स हो गया है। हम्म। तो अभी उनको भी मैंने कहा था कि आप भी चेंज हो जाओ, हम्म। एंड आई ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हिम ऑल्सो टू चेंज, हम्म। ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हिम। एंड हम लोग ये भी सोचे थे कि हम लोग हज करने भी जाएंगे, हम्म। लीगली चेंज करके। इतना एक्सट्रीम लेवल तक सब कुछ हो गया था। तो मैंने चेंज इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ना इस्लाम के बारे में उतना डेप्थ में जाके पता नहीं था। हम्म। उसने जो कहा था ऊपर ऊपर, वो जो एक होता है ना, जो राइट हैंड प्रोसेस, एक आप जो बताते थे कि सेक्स हम्म। स्लेव हम्म। अलाउ था, हम्म। इसका मतलब मैं जब पढ़ती थी, इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ कुरान, तो मतलब ही मुझे नहीं पता था। हम्म। और वो जो बताया था, मुझे कन्वे किया था, वो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही था, मतलब ओरिजिनल के आसपास भी नहीं था। हम्म। तो ओके। अब मैं 2 दिन से आपका ही चैनल फॉलो कर रही हूँ, और कुछ चैनल है तो मैं फॉलो कर रही हूँ। अब जब मुझे पता चला ना, अब मैं शिवर कर रही हूँ सर। हम्म। मतलब अब जाके, इतना साल बाद जाके मुझे रियलाइज हुआ दैट ही यूज्ड मी एंड ही ब्रेन वॉश्ड मी एंड ऑल दैट थिंग। हम्म। मुझे अभी रियलाइज हो रहा है।
ओके, तो अभी आप क्या चाहती है, क्या करना, आगे का क्या प्लान है? घर वालों को आप कब बताएंगी? कि आपने बता दिया घर वालों को कि मुझसे गलती हो गई थी और मैं आई एम कमिंग बैक टू नहीं सर, इतना माय ओल्ड टाइम नहीं रिलीजन? हुआ, जस्ट 2 ही दिन हुआ है। और मैं मतलब जैसे पानी में पीते वक्त में बिस्मिल्लाह बोलना, मतलब मैं बाय डिफॉल्ट में अभी भी वैसे ही प्रैक्टिस हो, मतलब करते करते वही हो रहा है मेरा। हम्म, ओके, मतलब बट आर यू खाना श्योर खाते नाउ वक्त। कि इस्लाम ये सही रिलीजन नहीं है? आपने गलत फैसला ले लिया था। नाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक, मतलब इतना देर तक हम जिसको प्रॉफिट मानते थे वो खुद से मतलब सब कुछ बोलता गया फॉर हिज ओन बेनिफिट। राइट नाउ दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो और ये अभी पॉइंट मैं, ऑफ व्यू आपका जो है वो चैनल्स पे सारे वीडियोस और डिस्कशंस देख के आपका बना है? हाँ, विथ प्रूफ। मैं लॉजिकली गई थी ना, तो मैं अब जब वापस भी आ रही हूँ मैं लॉजिकली आ रही हूँ। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जस्ट वन पर्सन और एनीथिंग। लॉजिकली अगर ये सब लिखा है तो दिस कैन नॉट बी गॉड्स वर्ड। हम्म, आपने कहा कि 3-4 दिनों से ही आप देख रही है, तो कितना घंटा तकरीबन आपने देखा फिर? कितने घंटे आपने वीडियोस देखे हैं? लाइव का जो आपका लाइव सेशन होता है वो तो नहीं देखी, बट जो हम्म, वीडियो होता है ना, जो हम्म, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जो, वो मैं मतलब दिन रात देख करके, बिकॉज फॉर मी दिस इज अ ट्रॉमा आई एम गोइंग थ्रू। हम्म, मतलब after so many years from 2009 to 2014 I used to believe in one religion, और हम्म, not by words। मैंने बाहर जाके इतना फाइट किया हो, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, एवरीवन, माय रिलेटिव, एवरीवन नोज दैट आई एम अ मुस्लिम। ओके, नॉट बाय लीगली,